नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल। आदिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत हम अपभ्रंश का साहित्य देख रहे थे, तो आइए आज अपभ्रंश के साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करेंगे। अपभ्रंश में भी हम स्वयंभू की बात कर रहे थे। स्वयंभू के बारे में हमने ये जाना था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का, या यूँ कहें कि हिंदी साहित्य का पहला कवि इन्होंने स्वीकार किया है। किसको? स्वयंभू को। इसके साथ साथ स्वयंभू का जो समय काल है वो 8वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे ये, और जैन परंपरा का भी प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना गया है। इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास भी कहा गया है। इनके 3 ग्रंथ हैं, पौंचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। अब स्वयंभू की अगर भाषा की बात करें तो ये अपनी भाषा को देसी भाषा कहते हैं। यानी देसी भाषा कौन सी? जो आम जन की भाषा है, तो इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौंचर्यु को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यानी स्वयंभू पौंचर्यु को पूरा नहीं कर पाए थे, ये इनकी अधूरी रचना है। वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि स्वयंभू की अधूरी रचना कौन सी थी, तो पौंचर्यु थी। या स्वयंभू की किस रचना को उसके पुत्र ने पूरा किया? पौंचर्यु को। स्वयंभू के पुत्र का क्या नाम था? त्रिभुवन। तो इस तरह से आप ये प्रश्न 3-4 प्रश्न एक प्रश्न में से निकल आएंगे। पौंचर्यु में राम का चरित्र चित्र विस्तार से वर्णित है। स्वयंभू की किस रचना में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है, तो वो कौन सी है? पौंचर्यु है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रश्न क्या बनता है कि शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो वो पुष्य या पुंड को किया है। समय काल कौन सा है? 7वीं शताब्दी। लेकिन ये किस आधार पर है? ये अनुश्रुति के, जनश्रुति के, लोगों की कही गई बातों के आधार पर है, क्योंकि पुष्य या पुण्य कवि का कोई भी ग्रंथ, कोई भी रचना प्राप्त नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि जिसे शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि स्वीकार किया है वो अपभ्रंश का ही प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, और इसका समय काल 9वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने माना है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्यदंत की जो रचनाएं हैं, 63 महापुरुष, 63 यानी 63 महापुरुष, गुणा अलंकार, उनके गुणों का वर्णन है। 63 महापुरुषों के गुणों का वर्णन है इस रचना में। ऋण कुमार चर्यु और जसहर चर्यु, लेकिन इनकी कोई भी प्रमाणिक रचना नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आपको इन 3 रचनाओं के नाम याद करने हैं कि पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो 63 महापुरुष, गुणालंकार, ऋण कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। पुष्यदंत के 63 महापुराण गुणालंकार को ही महापुराण नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि पुष्यदंत के किस ग्रंथ को महापुराण के नाम से जाना जाता है, तो वो 63 महापुरुष गुणालंकार है। या 63 महापुरुष गुणालंकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो है महापुराण नाम से। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये अपभ्रंश में भी जो चौपाई छंद है इसका प्रयोग हो रहा है, और वो किसने किया है? पुष्यदंत ने किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। यानी इनके साहित्य में जो मुख्य भाव है वो कौन सा है? धर्म से जुड़ा हुआ भाव है। अपभ्रंश और अवट में चौपई यानी चौपाई 15 मात्राओं का छंद है, जबकि हिंदी में ये कितनी मात्राओं का छंद है? 16 मात्राओं का है। लेकिन अवट और अपभ्रंश में ये 15 मात्राओं का छंद है। क्या? चौपाई या चौपई। चौपाई का ही दूसरा नाम क्या है? चौपई है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। यानी इनको भवभूति के समान स्थान दिया है किस भाषा में? हिंदी भाषा में। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। भाखा यानी भाषा की जड़। तो भाखा की जड़ किसने कहा है पुष्यदंत को? शिव सिंह सेंगर ने कहा है।
पुष्यदंत ने स्वयं को उपाधियां दी थी और वो कौन कौन सी उपाधियां थी और किसने दी, ये ध्यान में रखें। स्वयं ने ही अपने आप को उपाधियां दी है। एक तो इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है, दूसरा काव्य रत्नाकर कहा है, तीसरा कवि कुल तिलक कहा है। किसने? पुष्यदंत ने ही कहा है। किसको? स्वयं को। 3 उपाधियां हैं, ध्यान में रखें, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। उसके बाद है हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा यानी धर्म की परीक्षा, ये इनकी पुस्तक का नाम है, रचना का नाम है। इसमें अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। अपभ्रंश के 3 कवि कौन कौन से हैं? एक तो चतुर्मुख है, दूसरा स्वयंभू है और तीसरा पुष्यदंत है। यानी हरिशेन ने भी पुष्यदंत को अपभ्रंश का कवि स्वीकार किया है। इसके साथ साथ स्वयंभू को भी, और जो पहले यहाँ पर है चतुर्मुख है। उसके बाद स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। स्वयंभू ने ही किसको? चतुर्मुख को। किस बंद का प्रवर्तक कहा है? पदड़िया बंद का। ये आप ध्यान में रखेंगे, जैसे दोहा छंद है वैसे ये पदड़िया बंद है। इसका प्रवर्तक किसको माना है? चतुर्मुख को माना है। और किसने माना है? स्वयंभू ने माना है। पदरी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। देखिए यहाँ पर भी 16 मात्राएं हैं और ये मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद नहीं है, मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को क्या कहा गया? पदड़िया बंद कहा गया। पुष्यदत्त मान्यखेट के प्रतापी राजा, कर्ण के महात्म्य भीम के सभा कवि थे। यानी यहाँ पुष्यदत्त के बारे में ये कहा है कि ये जो प्रतापी राजा कर्ण थे उसके महामात्य यानी महाअमात्य कौन था? भीम था, और इसी के सभा में कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसको दी थी? धनपाल को दी थी। ये भी एक प्रसिद्ध कवि हैं। और ये किसकी सभा में थे? ये मुंज के सभा में कवि थे। और इसे सरस्वती की उपाधि किसने दी थी धनपाल को? तो मुंज ने दी थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन है? धनपाल हैं। और ये 10वीं शताब्दी में भविष्यत कथा की रचना इन्होंने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पुस्तक का नाम, कई बार पूछा जा चुका है कि भविष्यत कथा की रचना किसने की है? धनपाल ने की है। कौन सी भाषा में की है? अपभ्रंश में। ये बातें आप ध्यान में रखें। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, और किसकी है? जिनदत्त सूरी की है। कब की गई? 1144 ईस्वी में। ये जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ इसको स्वीकार किया गया है। कौन सी परंपरा का? जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे स्वीकार किया गया है? उपदेश रसायन रास को। और किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी की। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ये आप ध्यान में रखें। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक करने का श्रेय किसको जाता है? भरतेश्वर बाहुबली। रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी को। यानी रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन, देखिए जैन में तो लिखा ही जा रहा है, जैन में रास काव्य जो यहाँ पर हमने उपदेश रसायन रास, ये जैन भाषा में है, लेकिन हिंदी भाषा में इसी रास काव्य को कौन लेकर आया? वो शालिभद्र सूरी लेकर आए। और इनकी रचना का नाम क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। ये राजा भरतेश्वर के लिए लिखी गई है। राजा भरतेश्वर, उन्हीं की चर्चा इसमें की गई है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। इसमें 80 पद हैं और इसमें नृत्य गीत रासलीला ये काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास काव्य है। धर्म से परे का, धर्मेतर यानी धर्म से अलग, पहला धर्मेतर रास काव्य कौन सा है? संदेश रासक। किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि अब्दुल रहमान की जो रचना है संदेश रासक, ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ क्या है? संदेश रासक। किस भाषा में लिखा गया है? देसी भाषा में। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? संदेश रासक। मुसलमान कवि कौन है? अब्दुल रहमान। ये आप एक दूसरे से प्रश्न जब जोड़ के करेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद रहेंगे। और ये पूछा जा सकता है कि धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? तो वो संदेश रासक है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखें क्योंकि प्रश्नों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके बाद है कि संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। यानी कौन से स्थान का जिक्र है यहाँ पर? विक्रमपुर का। विक्रमपुर की जो वियोगिनी स्त्री है उसको आधार बनाकर ये लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? संदेश रासक। किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। तो प्रश्न बनता है कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव संवत 1057 से के लगभग मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर हीरालाल। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। तो प्रमुख रचना कौन सी है? पाहुड़ दोहा है। किसकी है? मुनि राम सिंह की है। कई जगह ये राम सिंह लिखा हुआ भी आता है, तो वो कौन है? मुनि राम सिंह ही है, ये आप ध्यान में रखें। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा में दोहा को कौन लेकर आया? जोइंदू लेकर आए। और कब लेकर आए? लगभग 6ठी शताब्दी में। इसी दोहा को प्राकृत में दूहा कहा गया है, गाथा या गाहा कहा गया है। और अपभ्रंश भाषा में दोहा को दूहा या दोहा कहा गया है और प्राकृत में गाथा या गाहा कहा गया है, ये आप ध्यान में रखें। जोयुंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश और योगसार। दोनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जोयुंदू की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को यहाँ पर शामिल किया है। और वो 9 कवि कौन कौन से हैं? वो पुष्य कवि हैं, खुमान सिंह है, केदार है, कुमारपाल है, अनन्य दास है, चंद्र है, जगनिक है, शारंगधर कवि और जोधराज। ये 9 कवि हैं जो जॉर्ज गियर्सन ने इनको आदिकाल में माना है। यहाँ पर पूछा जा सकता है, किसी का नाम देकर पूछा जा सकता है कि कुमारपाल को आदिकाल के अंतर्गत किसने स्वीकार किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। या चंद्र कवि को या जगनिक को आदिकाल में स्वीकार किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से लेकर 1444 विक्रम संवत स्वीकार किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने 19 कवियों को स्थान दिया है। देखिए एक बात और आप यहाँ पर ध्यान दें कि मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद है। और इसी में जो काल विभाजन है उसमें आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, ये भी आप ध्यान में रखें। और इस आरंभिक काल का जो समय माना है 700 से लेकर 1444 या 1444 विक्रम संवत स्वीकार किया है। और इसमें कितने कवियों को शामिल किया है? 19 कवियों को स्थान दिया है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न इससे बन सकते हैं। इन 19 कवियों में देखें पुष्य या पुंड। पुष्य या पुंड कौन है? ये वही हैं जिसे शिव सिंह सेंगर ने प्रथम हिंदी कवि स्वीकार किया है। किसने किया है? शिव सिंह सेंगर ने। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। और इसके साथ साथ अगर देखें तो इनकी कोई रचना नहीं मिलती। समय इनका माना है 770 विक्रम संवत। उसके बाद खुमान रासो, प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है ये, लेकिन इसके कवि अज्ञात हैं और इसका रचनाकाल 890 स्वीकार किया गया है। उसके बाद नंद कवि है, इनकी रचना नहीं मिलती लेकिन इसका समय 1137 विक्रम संवत स्वीकार किया है। मसूद, इसकी भी रचना नहीं मिलती और इसका समय 1180 विक्रम संवत स्वीकार किया गया है। कुतुब अली की भी रचना अज्ञात है। साइद दान चारण, ये संवत सार इनकी रचना है, 1191 विक्रम संवत इनका समय स्वीकार किया गया है। उसके बाद अकरम फैज़, ये इनकी जो रचना है वर्तमाल है, इनका समय 1205 से 58 विक्रम संवत स्वीकार किया गया है। उसके बाद है चंद कौन है? ये चंदबरदाई है, जिनकी रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल है ये। इनका जो रचना काल माना जाता है 1225 से 49 विक्रम संवत स्वीकार किया गया है। उसके बाद जगनिक की जो रचना है वो आला है, इसका रचना काल अज्ञात है। केदार कवि भी इसी समय में इन्होंने गिने हैं, लेकिन ना तो इनकी रचना का पता और ना इनकी समय काल का। बारदर बेणी, इनकी रचना अज्ञात है लेकिन इनका जो समय काल है वो 1225 विक्रम संवत है। जलहण, ये भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं लेकिन इनकी भी रचना और रचना काल का कोई अभी पता नहीं है। भूपति की जो रचना है भागवत दशम स्कंद भाषा 1344 विक्रम संवत।
नरपति नाहलय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो है और ये 1354 विक्रम संवत इनका समय है। इसके बाद है नल्हर सिंह विजयपाल रासो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1355 विक्रम संवत इनका समय स्वीकार किया गया है। इसके बाद शाड़ंगधर हमीर रासो इनकी प्रमुख रचना है और 1357 विक्रम संवत इनका समय स्वीकार किया गया है। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो ये इनका समयकाल 12वीं शताब्दी के आसपास इनका समयकाल माना गया है, लेकिन इनका जो प्रमाणिक है रचना काल या समयकाल वो यहाँ उपलब्ध नहीं है और ये मुक्तक काव्य से जुड़े हुए प्रमुख कवि उस समय के रहे हैं। उसके बाद है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की जो रचना है नूकर चंदा की प्रेम कहानी, 1385 विक्रम संवत में इनको स्वीकार किया गया है, इनकी रचना काल। उसके बाद है गोरखनाथ। गोरखनाथ के 40 ग्रंथ माने गए हैं और वो समय काल माना गया है 1407 विक्रम संवत। तो इनमें से आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद में रखनी है कि इसमें पुष्य या पुंड को याद रखना है, नंद कवि को याद रखना है, इसके साथ साथ चंद्रबरदाई को याद रखना है, जगनिक को याद रखना है, जलहन को याद रखना है। यहाँ पर अगर देखें नरपति नाहलय, नल्हर सिंह, शाड़ंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो ये भी आप याद में रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में यानी आदिकाल के बाद के जो संस्करण हैं उनमें नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल के कवियों की संख्या 75 तक पहुँचाई है। यानी इस काल के जो कवि हैं उनकी संख्या इन्होंने कितनी मानी है? 75 मानी है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। कौन सी रचना में? मिश्र बंधु विनोद में। तो इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार करेंगे। देखिए मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं आपको करवाऊं और आदिकाल हम कर रहे हैं, आदिकाल से जुड़े हुए और भी प्रश्न हम करेंगे, लेकिन पहले इस किताब में जितने प्रश्न हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप ये प्रश्न करेंगे और साथ के साथ अपनी तैयारी भी शुरू कर देंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।